हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है पूर्णिमा। पूर्णिमा को मेरा होता है फास्ट। मोस्टली जो इंडियन वुमेन होती हैं वो पूर्णिमा को फास्ट करती हैं। आई डोंट नो आप करते होंगे कि नहीं करते होंगे। आज मैं किस तरह से पूजा करने वाली हूँ आप देखोगे मेरा डेली का रूटीन। चलो फिर व्लॉग को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। नहाने के बाद सबसे पहला जो काम मेरा होता है वो होता है भगवान जी के बर्तन साफ़ करना। और ये मेरा फर्स्ट काम होता है जब मैं नहा के निकलती हूँ। सबसे पहले हैंड वॉश करने के बाद मेरा बर्तन पर ही आ जाता है और मैं बर्तन ही साफ़ करती हूँ। ऑलमोस्ट पीतल के बर्तन भी मैंने कुछ दिनों से नींबू निचोड़ कर और उसमें आमचूर पाउडर डालकर दही वगैरह में रखे हुए हैं, उनको भी मैं जल्दी साफ़ करूँगी। एक दिन मैं पूरा दिन पूरी नाइट उनको भिगो कर रखती हूँ दही में, उसके बाद ही वॉश करती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी जोत रेडी कर रही हूँ और ये है तिल का तेल जो हनुमान जी की जोत में जिसमें लगाती हूँ। आप चाहो तो घी में भी लगा सकते हो, बट अभी मैंने कुछ दिनों से तिल का तेल यूज़ करना स्टार्ट किया है। सो ये भी मैंने कहीं देखा था, किसी पंडित जी ने बताया था। सो मैंने सोचा भाई ये भी ट्राई करना चाहिए कि तिल के तेल में भगवान जी को जोत प्रिय है, हनुमान जी को तो ये भी लगानी चाहिए। यहाँ पर मैं बातियों को अपने हाथ से सेट करती हूँ क्योंकि ये फिर गिर जाती हैं और जो जोत होती है वो बुझ जाती है। इस वजह से इनको हाथ से सेट करके ही मैं सेट करती हूँ। अब मेरा स्टार्ट हो जाता है सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। सो गाइज ये है एक गुड़ की डली और जो मैं इसमें डालूंगी और इसी से मैं सूरज को पानी देती हूँ। सिंदूर डालो और गुड़ डालो, ऐसा पंडित जी कहते हैं कि सिंदूर और गुड़ डाल के ही सूरज जी को पानी देना चाहिए, सूर्य भगवान को पानी देना चाहिए। सो ये मेरा रेडी हो चुका है, अब चलते हैं सूर्य भगवान को पानी देने। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद मेरा सेकंड जो काम होता है वो होता है तुलसी जी को जल चढ़ाना। मैं डेली तुलसी जी को जल तो चढ़ाती हूँ, लेकिन डेली अगर आप एक लोटा जल तुलसी जी को चढ़ाओगे तो तुलसी जी गलने लगेंगी। इससे अच्छा है आप एक छोटा लोटा लीजिए और उससे आप हर थर्ड डे एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। और जो डेली होता है डेली आप एक छोटा सा चम्मच भी आप जल अर्पित करोगे तो वो भी तुलसी जी स्वीकार करेंगी। आप पूरा जल न चढ़ाएँ क्योंकि पूरे जल चढ़ाने से क्या होगा, तुलसी गल जाएगी और पत्ते झड़ने लगेंगे और जल्दी ही तुलसी सूखने लगेगी। ऐसा मैंने जो फर्स्ट तुलसी लेके आई थी तब मेरे साथ हुआ था। सो मैं अब बहुत कम पानी डालती हूँ, डेली डालती हूँ लेकिन कम डालती हूँ और रविवार को छोड़ देती हूँ। मैं कभी भी लोटे को खाली नहीं रखती हूँ, हमेशा जल भर के रखती हूँ और ये एक सिक्का ज़रूर इसमें डाल के रखती हूँ और ये मैं मंदिर में रखती हूँ। और यहाँ पर मेरा पूजा का काम स्टार्ट हो चुका है और मैं आज सामग्री लगाने वाली हूँ। सामग्री मैं ले चुकी हूँ, पता नहीं बेटे ने कैमरा किस तरह से सेट किया है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें ले ली हैं। कपूर ले लिया है, लौंग ले ली है, पतासा ले लिया है। यही सब चाहिए होता है आपको, थोड़ा-सा घी चाहिए होता है सामग्री लगाने के लिए। और ये आप वीक में 2 टाइम्स भी लगा सकते हो, 1 मंथ में आप जितने टाइम चाहो उतने टाइम लगा सकते हो। और ये आप ट्यूसडे को लगा सकते हो, फ्राइडे को लगा सकते हो, मंडे को, एवरीडे आप जब आपका मन करे तब आप इसको लगा सकते हो। ये घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है और पॉजिटिविटी लेकर आती है और इसलिए भी लगाते हैं। प्लस आप चाहो कोई फ़ास्ट कर रहे हो तो फ़ास्ट वाले दिन करते हो तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा घी ऐड करूँगी और इसमें ये पूरी तरह से सामग्री रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं पूरे घर में लेकर घूमने वाली हूँ क्योंकि इससे नेगेटिव वैसे मैं एनर्जी दूर पूजा होती है। पाठ एकांत में करना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं ये चीज़ें किसी के साथ शेयर करूँ। पर फिर भी अब मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो व्लॉग्स में ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु को जितना दिखाओ उतना अच्छा रहता है। एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट में एक जागरूकता अवेयरनेस होती है और लोग इन चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं और उन्हें भी बढ़ावा मिलता है कि हाँ उन्होंने ऐसे किया है अपने प्रभु के लिए, चलो हम भी करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ इन चीज़ों से और आप भी बहुत सारी जैसे वीडियो देखते हो उन चीज़ों से इंस्पायर होते हो। और ये मेरे सालासर बाबा जी हैं और जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये मैं कुछ भी नहीं पहनाती, मेरी ड्रेसेस जो होती हैं नॉर्मल होती हैं। ये मैंने चुंदड़ी घर से ही बनाई हुई हैं प्रभु के लिए। ये राधा रानी और कृष्ण जी हैं
और ये चुनरी मैंने घर पर ही बनाई है और दीपावली से कुछ दिन पहले ही बनाई थी। और ऐसे ही मैं ड्रेसेस पहनाती हूँ, क्योंकि अगर अब मैं पहनाऊँगी तो किस तरीके से पहनाऊँगी, जो मार्केट में ड्रेसेस अवेलेबल हैं उनको मैं किस तरीके से पहनाऊँगी, क्योंकि ये तो जॉइंट है, राधा रानी भी और कृष्ण जी भी अलग अलग नहीं है मेरे पास। और मैं इनको बिछड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी है और इनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है। और ये कहते हैं भगवान तो आप पत्थर को भी पूजोगे तो वो भी भगवान की तरह, अगर उनको पूजोगे तो वो भी, उनमें भी आत्मा पड़ जाती है। तो ये समझ लो मैंने यही मान रखा कि इनमें प्रभु की आत्मा बसी है और इनकी उससे ही मेरे अंदर भी एक श्रद्धा है, एक भाव है। तो इस वजह से मैं कुछ इनको बिछड़ना नहीं चाहती। मैंने देखा है बहुत सारे पुरानी जो अपनी भगवान जी होते हैं उनको कहीं भी पेड़ पौधों के नीचे छोड़ आते हैं, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए और नई ले आते हैं। यहाँ मैं सामग्री को पूरे घर में दिखाती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है घर के शुद्धिकरण के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। लोग कहते हैं कि बाथरूम वगैरह में नहीं करना चाहिए, बाथरूम में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो वो ऐसी जगहों पर ही ज़्यादा रहती है जहाँ पर आप धूप-दीप नहीं ले जा सकते। सो प्रॉपर तरीके से धूप-दीप आपको दिखानी है आपके किचन में शुद्धिकरण, और आपके घर, बाहर, भीतर सब जगह ये ज़रूर घुमाना चाहिए। जब भी आप करते हो, कोई भी कमरा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपका रह जाए, यहाँ तक कि आपका कोई स्टोर रूम वगैरह हो, सभी जगह आपको प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर जोत लगा रही हूँ और ये मेरी पूजा का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा कट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे फ़ेस करे और कोई भी मुझे देखे मैं पूजा कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल शांति से अपने भगवान जी से बातें करनी होती है और मैं शांति के साथ ही उनसे बातें करती हूँ, और जो भी मन में शंका होती है, मैं उनसे सवाल पूछती हूँ और मुझे जवाब, जब मैं सोती हूँ तब मुझे उनके जवाब मिलते हैं। और यहाँ पर मेरा जो डेली का सुबह का मॉर्निंग का भोग होता है वो रेडी होने वाला है। यहाँ पर मैं लूँगी दूध। आज दूध वाला नहीं आया है क्योंकि पूर्णिमा है, और वो बोला, जो दूध वाले थे, दूध वाले भैया बोले कि आज पूर्णिमा है, तो आज मैं गंगा स्नान के लिए जाऊँगा, तो वो नहीं आए। और यहाँ पर मैं तुलसी के पत्ता वॉश कर रही हूँ, जो डेली के गिर जाते हैं 2-4 पत्ते, मैं वही यूज़ करती हूँ भोग के लिए। और दूध मेरा गर्म हो रहा है, मैं ठंडा दूध नहीं दूँगी, थोड़ा-सा गर्म ही दूध दूँगी, इतना गर्म कि हाँ भई थोड़ा ये लगे कि गर्म है, क्योंकि विंटर सीज़न है और भगवान जी भी थोड़ा गर्म ही लेना पसंद करेंगे। और ये यहाँ पर जो भगवान जी का रात का भोग लगाया हुआ होता है, वो मैं अब सुबह अपनी चाय में डाल लेती हूँ वो दूध। और यहाँ पर ये मैं मिश्री ले रही हूँ। दूध मिश्री का सुबह का भगवान जी का मेरा भोग रेडी हो जाता है। और कभी-कभी मैं इसके साथ कुछ स्नैक्स भी रख देती हूँ, जैसे कि कुछ मट्ठी वगैरह, ऐसी चीज़ें भी रख देती हूँ। यहाँ पर मैं ले आई हूँ भगवान जी का जल और दूध मिश्री, यहाँ पर उनका भोग, ये मेरा मॉर्निंग का डेली का भोग होता है। और कुछ स्नैक्स भी मैं कभी-कभी रख देती हूँ, और आज मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि पूर्णिमा है। सो मुझे इतने भी विधि-विधान नहीं पता है, इसलिए मैंने उनके लिए अन्न वाला भोग नहीं रखा है। आज शाम तक मैं उनके लिए ऐसा ही भोग रेडी करने वाली हूँ जो फ़ास्ट से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो चुकी है और बड़े वाले बेटे को भी मैं चाय देने वाली हूँ, क्योंकि अभी-अभी उसका फ़ीवर उतर तो गया है, लेकिन क्या है कि उसको कफ़ है। कफ़ की वजह से मुझे उसको चाय देनी पड़ रही है, क्योंकि दूध वगैरह होता है वो डॉक्टर ने भी मना किया है। वो तो कहते कि मलाई उतार कर आप दूध दो, बट मैं मलाई वगैरह उतार कर भी उसको दूध नहीं देती, अभी मैं चाय ही दे रही हूँ उसको। और यहाँ पर चाय नमकीन वो लेगा, नमकीन के लिए तो मैं मना कर रही थी, लेकिन वो ज़िद पर अड़ गया, अगर कुछ खाऊँगा तो नमकीन खाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उसके लिए थोड़े से नमकीन लेकर जा रही हूँ। क्योंकि उसका जो मुँह का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसलिए वो थोड़े से नमकीन लेगा। और यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर बैठ चुकी हूँ, और कैमरे का जो एंगल है वो मेरे छोटे बेटे ने सेट किया है। आप देख सकते हो फेस तो मेरा दिख ही नहीं रहा, पता नहीं किस तरह से उसने सेट किया है, और उसे सेट करना भी अच्छे से नहीं आता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं बेड पर दरी डाल के क्यों रखती हूँ, देखो, आप खुद ही देख सकते हो, ये बच्चे हैं और मोस्टली जो इनका भोजन होता है ना, वो बेड पर ही होता है।
समर सीज़न में तो क्या होता है ये नीचे बैठकर खा लेते हैं क्योंकि फर्श ठंडा नहीं होता और मैं पायदान वगैरह नीचे कुछ ऐसा डाल के बहुत कम रखती हूँ तो बस पैर वगैरह पूछने के लिए मैंने एक रखा हुआ है, बट उस पर बैठकर ये खाते भी नहीं हैं। और यहाँ पर ये हँस रहा है क्योंकि इसने दोबारा से फिर से बेड पर ये नमकीन को समेट रहा है। इसकी कटोरी सारी उलट-पुलट हो गई और नमकीन सारे फैल गए। सो इस वजह से ये मुझे गुस्सा तो आ रहा था बट मेरा वर्क था, मैं इसलिए चुप बैठी थी, नाम ज़्यादा है तो कुछ क्या कह है नहीं। उत्सव का उत्सव करता क्या है करता क्या है मुंडा काम अंडा अब तो पक्का यकीन हो गया इसके हाथों से कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ चल रही है कहाँ चल रही है हाँ, ले भाई ले भाई क्या चम्मच से मिला ले चीनी को, भाई ने आपके में चीनी टीवी की आवाज़ आएगी, फायदा क्या, हमारी नॉर्मल आवाज़ सुननी चाहिए ना। बंद कर इसको, टीवी को बंद कर भाई। आगे से याद रखना इसके हाथों से कोई काम नहीं होना चाहिए, ये काम सुधारू नहीं काम बिगाड़ू है। नाम उत्सव है और ये कह रहा मेरे से 2.5 चम्मच मैंने डाल दिए, 2.5 चम्मच। चाय पत्ती और ये नहीं कहा कि मैंने चाय पत्ती डाली है, उस टाइम ये कह रहा था कि मैंने चीनी डाल दी 2.5 चम्मच। मैंने कहा 2.5 चम्मच ठीक स्वाद है। नहीं आ रहा अभी ऊपर से चीनी डालने से कभी चाय में स्वाद आता है क्या? मेरे को आ जाता है अगर वही ले जाए इसमें। तब भी फीकी है कुछ ज्ञान नहीं है मेरे को नहीं पीनी वही रख दे, नहीं पीनी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज्ञान नहीं है कोई मजा नहीं आया मुझे तो सोचा चलो आज चाय पीऊंगा मजा आ जाएगा मैंने कल सोचा था इससे हाथ बनती है चलो अब मम्मा को फोन ही देख लेता हूँ अब यहाँ पर मेरा दोपहर का काम स्टार्ट हो चुका है और मैं भगवान जी के लिए भोग रेडी करने वाली हूँ। और आज मैं जितना भी भोग रेडी करूँगी ओनली फास्ट से रिलेटेड ही भोग रेडी करने वाली हूँ। जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं सोचती हूँ कि भगवान जी को भी कुछ ऐसा ही फास्ट से रिलेटेड दूँ, जो भी दूँ। बट पंडित जी कहते हैं कि फास्ट आप करते हो, भगवान जी नहीं करते, आप भगवान जी को अच्छा-अच्छा पकवान बनाकर खिला सकते हो। बट मैंने सोचा नहीं, नहीं, मन में थोड़ा डाउट रहता है, इस वजह से मैं नहीं देती हूँ, फास्ट से रिलेटेड ही चीज़ उनको देती हूँ बनाकर। यहाँ पर मैं समा के चावल की जो खीर होती है वो बना रही हूँ और यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट है, बच्चे तो खाना खाएँगे ही। सो उनके उनके लिए रोटियाँ बना रही हूँ और साथ में मेरी खीर रेडी हो रही है। ये 10-15 मिनट में रेडी हो जाती है और जब भी मैं फास्ट करती हूँ मेरा दिन मुझे खुद नहीं पता चलता कब निकल जाता है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ उस दिन, मुझे खुद ही नहीं पता आखिर मेरा काम इतना फैल कैसे जाता है, क्या होता है, ऐसा क्या मैं कुछ करती हूँ। एक तो उस दिन मैं बहुत धीरे-धीरे शांति के साथ ही करना पसंद करती हूँ, बहुत ही, जहाँ नॉर्मल डेज़ में मैं थोड़ा फ़ास्ट कर लेती हूँ, वहीं फ़ास्ट वाले दिन मैं बहुत ही धीरे-धीरे और बहुत ही एक शांति के साथ पूजा-पाठ वग़ैरह कुछ भी होता है वो करना शुरू करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़े शांति में करूँ और उस दिन मेरा मन ऑटोमेटिक ही खुश रहता है और खुशी की मैं पता नहीं कब ढीली हो जाती हूँ, कब मेरा काम धीरे-धीरे स्टार्ट होता है, कब क्या होता है मुझे खुद पता नहीं चलता। इस वजह से मेरा थोड़ा काम लेट ही होता है और मेरा पूरा दिन किचन के कामों में और घर के एक्स्ट्रा कामों में निकल जाता है। पता नहीं कि शायद मैं खुद अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ या फिर पता नहीं। उस दिन जिस दिन मेरा फ़ास्ट होता है, उस दिन मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, जो मेरा पेंडिंग पड़ा होता है। ये भी एक ज़रूरी बात है और पता नहीं उसी दिन क्यों मुझे ये काम याद आते हैं, जिस दिन मेरा कोई फ़ास्ट वग़ैरह होता है कि भई कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं, वो भी मुझे कंप्लीट करने हैं। इसलिए मैं उन कामों में लग जाती हूँ और यहाँ पर लगभग हमारी खीर भी रेडी हो चुकी है और मैं लगाने वाली हूँ भगवान जी को भोग। और ये खीर बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है और फ़ास्ट में आप खुद भी खा सकते हो और भगवान जी को भोग लगा सकते हो अगर आपको अच्छी लगे तो। बट मैं ये खाऊँगी नहीं, ओनली भगवान जी को भोग लगाऊँगी। पता नहीं मेरा मन कैसा है, मैं भी खुद नहीं जानती। मैं इस टाइम अगर इस टाइम समा के चावल की खीर खा लूँगी तो मेरा पता नहीं मन ऐसा है, मेरा मन सोचेगा कि नहीं मेरा फ़ास्ट अब ख़त्म हो चुका है।
इसलिए मैं कुछ नहीं खाती, ओनली चाय वगैरह पीती हूँ। पूरे दिन फास्ट में मेरा चाय पानी चलता है और कुछ नहीं चलता है। मैं फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह में भी मुझे ये लगता है कि वन डे के फास्ट में भी अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो फिर क्या ही फास्ट रह जाता है। इसलिए मैं ओनली चाय वगैरह ही लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने भगवान जी को भोग लगा दिया है, और यहाँ पर आप जब भी भगवान जी को भोग लगाओ, एक चीज़ ज़रूर बोलो, प्रभु ये आपका भोग है, आप ग्रहण कीजिए। सो यहाँ पर मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, और मैं अब कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग के बाद बर्तन साफ़। और किचन क्लीन हो जाता है और बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, उसके बाद मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है। और यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं जब भी फास्ट होता है या फिर कुछ भी होता है, संडे वगैरह भी होता है, तो मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना हॉट केस भी साफ़ कर दिया, और यहाँ पर जो ये बर्तन होते हैं, वीक में 2 टाइम्स मैं यहाँ पर क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। बर्तनों को हटाकर मैं इस शेल्फ़ को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी धूल मिट्टी जम जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एक तो इन पर मैंने पेपर भी कुछ ऐसा ही लगाया हुआ है, जिससे धूल वगैरह नहीं दिखती है इतनी सारी, बट उसमें होती है और जो आपको कपड़े से निकालनी पड़ती है। यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह सेट कर दूँगी, जो गीले बर्तन हैं वो मैं मोस्टली अपने इस बर्तनों वाले स्टैंड वगैरह में रख दूँगी। जो बर्तनों का ये टोकरा होता है इसमें रख देती हूँ, और जो सूखे हुए बर्तन हैं वो मैं नीचे ही सेट करती हूँ। अब मेरा शाम का रूटीन स्टार्ट हो चुका है, रात हो चुकी है, और मैं अपना कैमरा फिर से उठाकर बैठ चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज पूर्णिमा वाले दिन जो नॉर्मल चावल होते हैं उनकी खीर। और एवरी पूर्णिमा को मैं ये खीर ज़रूर बनाती हूँ, और अमावस्या को भी बनती है। और यहाँ पर मैं चावल ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो पूर्णिमा होती है और जो ग्यास के नेक्स्ट डे जो द्वास आती है, उस दिन भी हस्बैंड ग्यास का फास्ट करते हैं, और वो द्वास को या तो खिचड़ी या फिर खीर बनवाते हैं, क्योंकि उस दिन चावल बनने ज़रूरी होते हैं। ऐसा पंडित जी कहते हैं कि एकादशी के बाद जो नेक्स्ट डे द्वास आती है, उस दिन आप चावल या तो खिचड़ी खा सकते हो, या फिर चावल बनाकर नॉर्मल जो चावल होते हैं वो भी आप खा सकते हो। सो इसलिए उस दिन मंथ में 2 या 3 टाइम्स मैं खीर बना लेती हूँ। और ये मेरी खीर में चावल डल चुके हैं। अब ये खीर भी थोड़ी, इस खीर में बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है जब आप इसको बनाते हो और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि पतीला खाली नहीं था, उसमें दूध वगैरह रखा हुआ था दोनों पतीलों में। सो इसको मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, और यहाँ पर मैं घी गरम करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जोत की तैयारी हो चुकी है। शाम को जो मेरी जोत बाती होती है उसकी भी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं एक भोले जी का और एक तुलसी जी का दीपक तैयार कर रही हूँ। ये मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा है। मैं शाम को जब भी होता है तब मैं भोले जी की और तुलसी जी की जोत अलग अलग लगाती हूँ। पहले मैं एक लगाती थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा नहीं, वो तो तुलसी जी के लिए हो गई, फिर भोले जी के लिए क्या लगाया। सो उनके लिए मैं अब अलग-अलग लगाने लगी हूँ, क्योंकि एक इंसान को इतना ज्ञान नहीं होता, वो धीरे-धीरे सीखता है, और मैं धीरे-धीरे ही ये सीखने लगी हूँ। पहले तो मैं बहुत नॉर्मल, जो मेरी श्रद्धा होती थी, जो मैं दिल में रखती थी, उसी हिसाब से पूजा करती थी। एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ ज्ञान नहीं लेती थी, और नहीं, मैं सोचती थी कि नहीं, ज़्यादा हो जाएगा और बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं कहीं से लेती भी नहीं थी। अब बच्चे भी धीरे-धीरे संभल रहे हैं, थोड़े बड़े हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ज्ञान लेती रहती हूँ, और जब भी मुझे कोई किसी चीज़ के लिए कहता है तो मैं उसको फ़ॉलो करने लगती हूँ। यहाँ पर मेरी शाम की जोत लग चुकी है, और यहाँ पर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा फिर से किचन में आना हो जाता है, और फिर से आज मैं मिक्स वेज बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी काटूँगी, और साथ में मेरी खीर भी रेडी हो रही है। ये खीर ऐसी है होती है, खीर वगैरह जब भी आप बनाते हो तो उनको क्या है, आप चढ़ा कर छोड़ दो, वो धीरे-धीरे उनको चलाते रहो, वो रेडी होती रहती हैं। उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। बट अगर आपको चकले-मकले वाली सब्ज़ी वगैरह रेडी करनी हो, आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो उनके लिए तो ये होता है कि आपको 3-4 घंटे उनको देने पड़ते हैं, उनका वो पूरे प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है। सो यहाँ पर मैं गाजरें अपनी छील रही हूँ। उसके बाद में ये जो मैंने रखा हुआ है
ये चॉपिंग बोर्ड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये मैं पहले नहीं रखती थी, लेकिन अब 2 साल से मैं इसको रखने लगी हूँ और 2 साल से एक ही चॉपिंग बोर्ड मेरा चल रहा है। इसको मैं ओनली 99 रुपीज़ का विशाल मेगा मार्ट में से लेके आई थी और तब से इसने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। पहले मेरी उँगली वगैरह हर थर्ड डे कट जाती थी, अब मेरी उँगली वगैरह नहीं कटती है। अब मैं बहुत आसानी से सब्ज़ी वगैरह चॉप कर लेती हूँ और यहाँ पर ये मैंने हॉट केस भी रोटियों के लिए रेडी कर दिया उधर। ये मेरी खीर भी रेडी होने वाली है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है इसको रेडी होने में। और ये मैं कुकर ले आई हूँ क्योंकि अब मुझे बनानी है सब्ज़ी। और सब्ज़ी जो होती है मिक्स वेज बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। और मिक्स वेज का क्या है, इसमें आलू, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी वगैरह अगर आप डाल दो तो ये जीरे में भी अच्छी लगती है और जीरे में भी आप इजीली बना लेते हो और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मोस्टली जो मेरी सब्जियां होती हैं मैं जीरे वगैरह में ही बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर आप हर वीक भगवान जी को मीठा देते रहोगे तो उनका मन भी भर जाएगा। उन्हें भी थोड़ा चटपटा खाने का मन होता है, इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा सा चटपटी सब्जी बनाती हूँ, रेडी करती हूँ, जीरे में रेडी करती हूँ और एक दिन मैं उन्हें रोटी सब्जी का भोग ज़रूर लगाती हूँ। वीक में 1 टाइम ऐसा मैं ज़रूर करती हूँ। और वैसे पंडित जी कहते हैं कि भगवान जी को मिर्च मसाला नहीं देना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान जी मिर्च मसाला पसंद नहीं करते। मिर्च मसाला दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मट्ठी वगैरह भी तो आप देते हो, स्नैक्स वगैरह, तो वो खा लेते हैं। कभी-कभी मैं जब घर में नमकीन चावल बनते हैं तो मेरा मन होता है कि नहीं, मैं अपने लिए नमकीन चावल बना रही हूँ तो उनको भी तो मन होगा ना, दही के साथ वो भी नमकीन चावल का टेस्ट लें। तो मैं उनके लिए समा के चावल के जो नमकीन होते हैं, नमकीन चावल, वो रेडी करती हूँ और देसी घी में उनका छौंक लगाती हूँ। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है जब भगवान जी भोग लगा लेते हैं, उसके बाद जो उनका प्रसाद बन जाता है तब मैं उसको ग्रैंड करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप कोई भी मिर्च मसाला खा लो, उसमें भी वो टेस्ट नहीं होगा जितना कि उसमें टेस्ट आता है। और यहाँ पर मेरी खीर लगभग रेडी हो चुकी है और मैंने गैस भी बंद कर दी है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी की तैयारी हो रही है। टमाटर वगैरह मैं कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं सीधे डायरेक्ट सब्ज़ी को छौंक दूँगी। और यहाँ पर जो खीर मेरी रेडी हो चुकी है तो मेरा छोटा वाला बेटा सबसे पहले खीर का टेस्ट लेने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि मम्मा खीर बनते ही मुझे देनी है, बट मैं देती नहीं हूँ, पहले भगवान जी का भोग लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ और हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं, सो मेरा खाना हमेशा लेट बनता है। मैं 11 पीएम तक ही सो पाती हूँ क्योंकि मेरा जो डेली रूटीन होता है वो 9 बजे से लगभग स्टार्ट होता है, क्योंकि 9 बजे मेरी रोटियां बनती हैं जब वो आ जाते हैं। 9 भी मैं आपको बोल ही रही हूँ, 9 सवा 9 बजे तो वो आते हैं और उसके बाद ही मेरा खाना पीना स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैं सब्ज़ी रेडी कर दूँगी और खीर मेरी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। आटा लगा कर रख दूँगी और बच्चे भी तभी खाते हैं जब उसके पापा घर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब पापा जी घर आएंगे तो उनके साथ ही हम खाना खाएंगे, उससे पहले हम नहीं खाएंगे। और वो कहीं चले जाएं तो बाई चांस बात अलग होती है, वो बोल देते हैं बच्चों को फ़ोन पर कि आप खाना खा लो, मैं नहीं आऊँगा, आज मैं कहीं पार्टी वगैरह में गया हूँ या फिर कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गया हूँ या फिर किसी काम से बाहर गया हूँ। तो वो फ़ोन करके बोल देते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। यहाँ पर देखो मेरी खीर कैसी बनी है। बच्चे ऐसी खीर खाना पसंद करते हैं जब दूध में चावल पूरी तरह से मिक्स हो जाए। ड्राई फ्रूट्स के मामले में छोटा वाला बेटा बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करता, लेकिन इसके पापा सिंपल खीर खाना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स ज़रूर होने चाहिए और अभी नहीं खिलाओगी तो फिर बच्चों को कब खिलाओगी, आगे कोई नहीं खिलाने वाला, माँ बाप ही जो खिला दे सो वो खिला देते हैं, आगे पता नहीं कौन खिलाए या ना खिलाए बच्चों को। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की खीर रेडी हो चुकी है, अब मैं भगवान जी को भोग लगाने जा रही हूँ। सो गाइस, खीर मेरी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, भगवान जी को मैं भोग ऑलरेडी लगा चुकी हूँ और खीर मेरी कुछ इस तरह से बनी है। बच्चों को ऐसे वाली खीर ही पसंद है जिसमें चावल पूरी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। और ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने यहाँ पर किशमिश और बादाम डाले हैं। बच्चे और ज़्यादा कुछ ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं हैं। आजकल के बच्चों को ड्राई फ्रूट्स कहाँ पसंद है, उन्हें तो बस मोमोज, चाउमीन और ऐसे गोलगप्पे वगैरह यही चीज़ पसंद होती है। और
सब्जी मेरी रेडी हो रही है, सब्जी मैंने मिक्स बनाई है, दैट्स इट। अब मैं आटा लगाऊंगी, आटा लगाने के बाद रोटियां बनाऊंगी, और रोटियां मेरी तभी बनेंगी, थोड़ा सा मेरी लेट बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं। सो गाइज, इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड करने वाली हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।